भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम झा। आप देख रहे हैं मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर में आप जो यहां पर देख रहे हैं इस कैमरे के फ्रेम में, इस फ्रेम में दिखाई दे रहा है आप तमाम दर्शकों को, ये कोई चेहरा और अपने नाम का मोहताज नहीं। इनका नाम पिंटू तिवारी है, जो कि पिंटू तिवारी एक अपने नाम से ही विख्यात है। जैसे कि लोग तो निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि इनका बहुत मुद्दा है, बहुत सारे बातें हैं जो कि आप तमाम दर्शकों को निश्चित रूप से इस स्टोरी की तरह ऑटोमेटिकली खबर पता चल ही जाएगा। सबसे पहले पिंटू जी, आपको मीडिया सेक्टर में आपका स्वागत है। अब जितने भी मीडिया के मित्र हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सर्वप्रथम पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे, कुछ जनता जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन और कहां से। मेरा नाम पिंटू तिवारी है, मेरा घर पड़ता है शिवहर जिला, रसीपुर वार्ड नंबर 11, और शिवहर जिला के स्थायी निवासी हैं हम, और शिवहर में अपने घर पे ही रहते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपने जिस प्रकार से आपके बारे में ये मीडिया भी जानती है और आपको निश्चित रूप से पता ही होगा कि आप सबसे पहले जो कार्य किया करते थे, पहले किस कार्य में आप इन्वॉल्व थे और अपराध की दुनिया की जगत से आपको लोग कैसे आप अपराध की दुनिया में आए। देखिए, अपराध की दुनिया में कभी हम गए ही नहीं थे। हम एक सिंपल, जो लोग जीवन जीता है, एक सिंपल जीवन जीने वाले लोग थे, अपने परिवार के साथ खुश रहने वाले लोग थे। और हमारे एक मतलब भाई थे, रिलेशन में फूफा के बेटा थे, उनकी हत्या हो गई और उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया। उनका नाम आप लोग जानते ही होंगे, स्वर्गीय संजय पांडे। और उनके हत्या के बाद जो है उस केस में हम गवाह भी थे। इसके लिए शिवहर का जो लोकल पॉलिटिक्स है उसका हम शिकार हुए, और उस मतलब लोकल पॉलिटिक्स का ही देन है कि हमको इतना बड़ा नाम मिल गया अपराध में। ना हम अपराधी कल थे, ना आज है, और ना भविष्य में रहेंगे। लेकिन आपने लगभग तकरीबन 9 साल के आसपास आपने कारावास में समय को गुजारा है। जी, मैंने आपको बताया है कि ये लोकल पॉलिटिक्स के हम शिकार हैं। अगर उस समय जो भी FIR हुई, केस हुई हम पे, अगर जांच सही से होता तो काश हम अपने जीवन का 9 साल जेल में नहीं बिताते। दूसरा चीज कि इस केस में हम 9 साल रहे हैं, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग को बाइज्जत बरी किया गया है, और बड़ी होकर ही हम बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं से मतलब भारत का जो संविधान है, जो कानून है, इस पर हमको बिलीव है, विश्वास है, और न्याय की जीत होती है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। परेशान तो हुए हैं, लेकिन जीत हम लोग की हुई है। लेकिन जनता तो सारी बात को समझ रही है, जनता जान रही है कि पिंटू तिवारी अपराधी थे, तभी तो 9 साल कारावास में अपना समय गुजारा। देखिए, हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं तमाम बिहार के लोगों को, खास करके कि मतलब जिस स्टेट के हम रहते हैं, तो उस बिहार स्टेट के बारे में हम बता रहे हैं कि बिहार स्टेट के लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो FIR होता है किसी के भी बारे में ना, तो ये सच्चाई नहीं है कि किसी पे FIR होता है तो वो दोषी है ना। कुछ ऐसा केस है जो हमारे प्रशासन के लोग पे भी प्रेशर पड़ता है तो वो खाना पूर्ति कर लेते हैं। और जिस केस में हम रुके हैं, उसके जो IO थे वो भी जानते हैं कि हम निर्दोष हैं, बेवजह में गए थे हम। किस केस में आप गए थे? मेरे ऊपर केस लगा, आपको बता देते हैं कि 2-3 केस लगा है। एक तो मतलब सीतामढ़ी का केस है, और एक केस हम पे शिवहर का लगा, HP गैस एजेंसी का रंगदारी का, जिसमें हम खुद थाना में गए और थाना प्रभारी अरेस्ट करके हमको जेल भेज दिया। हम पे दोष लगा कि आपने रंगदारी मांगा है। अरे, सबसे भारी एक जो है कांड हुआ था जी, 2015 में दिसंबर में इंजीनियर हत्याकांड हुआ था दरभंगा में। उसमें मेरा दुर्भाग्य कहिए या पिछले जन्म का कोई पाप कहिए, जिसके वजह से उस केस में मेरा नाम आया ना, जबकि उस केस के बारे में हमको कुछ जानते ही नहीं थे। पुलिस हमारे घर पे रेड करती है और बोलती है कि यार तुम भी था। अच्छा, जब आप कारावास में अपना समय 9 साल आपने गुजारा, तो उस बीच में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको शायद पता ही होगा निश्चित रूप से। हाँ, क्योंकि आप बर्थडे सेलिब्रेशन उस कारावास में इतना भव्य तरीका से आपने जो मनाया था,
उसको लेकर वो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके तहत और ज्यादा आपका नाम जो है फेमस हुआ था, हाईलाइटेड हुआ था। देखिए जेल मैनुअल में है कि कोई भी कैदी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता था। और दूसरा चीज है कि जेल में कुछ वैसे बंदी थे, जेल पे क्या बात करे ना, गलती हो गई। अपराध की दुनिया से हटने के बाद में आपने जो ज्वाइन अभी लिया है, पार्टी जो ज्वाइन किया है, एकदम राजनीतिक में आप समाज सेविक करना चाहते हैं आप। देखिए हम पारस जी के पार्टी पे हमको बिलीव है, क्योंकि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं। और हमको लगा कि बिहार में बस एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मुखिया पारस जी हैं। वो बिहार के जनता के लिए कुछ अच्छा वर्क कर सकते हैं, बिहार का भला सोच सकते हैं, इसके लिए उनका पार्टी हम ज्वाइन किए। और हम पहले ही आपको बता दिए हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि पिंटू तिवारी को विधायक नहीं बनना है। बिहार में प्रदेश महासचिव का पोस्ट मिला है और हम जनता का सेवा करने आए, हमको विधायक नहीं बनना है। हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बोल चुके हैं कि हमको विधायक का न टिकट चाहिए और न चुनाव में हम खड़े होना है। हम सिर्फ समाज सेवा करने आए हैं। और जो मुद्दा है बिहार का, जो सरकार के कान तक नहीं पहुंचती है, तो हम लोग का वर्क है कि युवाओं को जोड़े और मतलब बिहार के लिए कुछ अच्छा हम लोग करें। यदि भविष्य में पार्टी आप पे विश्वास जताकर टिकट देती है? नहीं, पार्टी के लिए तो हम वर्क करेंगे, ना कि विधानसभा में हम फाइट करेंगे। हमसे योग्य लोग हैं विधानसभा में। भविष्य में मिले? भविष्य में भी अगर मिलता है तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलेंगे कि आप जो है हमसे योग्य लोग हैं, हमको बस समाज सेवा करने दीजिए, हमको पोस्ट और विधायक नहीं बनना है। हमको विधायक का कोई लालसा नहीं, हम समाज सेवा करने आए। राजनीति दो प्रकार का होता है, हम तो फर्स्ट बार ज्वाइन किए। एक राजनीति होती है अपने स्वार्थ के लिए, जो एमपी विधायक का चुनाव होता है कि हम एमपी बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो हमारा पावर हो जाएगा, लोग पहचानेगा। हम राजनीति सिर्फ इसलिए करने आए हैं कि हम समाज का सेवा